यही एक ऐसी सब्जी है जिसे आप 3 तरीके से सेल कर सकते हैं। आप इसे सुखाकर भी बेच सकते हैं। सुखाने का जो तरीका होता है वो प्रॉपर अगर जान लेंगे तो आप इसे 500 से लेकर 700 रुपए किलो तक भी मार्केट में सेल कर सकते हैं। किसान भाइयों नमस्कार। साथियों, अगर आप सब्जियों से पैसा कमाना चाहते हैं तो भाई साहब ये एक ऐसी सब्जी आपके लिए लेकर के आए हैं जो सब्जी आप मार्केट में 3 तरीके से सेल कर सकते हैं। तीनों तरीके से आपको मार्केट इसका शानदार मिल जाएगा। पहला जो तरीका है, इसको डायरेक्ट हार्वेस्टिंग करके आप मार्केट में सेल कर सकते हैं। इस तरीके से आपको 150 रुपए से 200 रुपए किलो का मार्केट मिल जाएगा। दूसरा जो तरीका है, उस तरीके में आप इसको अचार बना करके सेल कर सकते हैं, या फिर कोई अचार बनाने वाला है उसको आप सेल कर सकते हैं। तीसरा जो तरीका है, इस सब्जी को आप सुखा करके मार्केट में सेल कर सकते हैं। सुखाने के बाद में आपको 600 से 700 रुपए किलो का मार्केट मिल जाएगा। लेकिन जो नए किसान भाई है, पहली बार लगाते हैं, वो इसको सही तरीके से नहीं सुखा पाते हैं, क्योंकि इसमें फंगस लग जाती है, सड़न पैदा हो जाती है, उस वजह से आपकी सब्जी खराब हो सकती है। तो इसको जो सुखाने का प्रॉपर तरीका है वो भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ सुखाने के बाद आप इसको कहां पे सेल कर सकते हैं, भाई साहब कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। और जो किसान भाई सब्जी को पहली बार लगा रहे हैं, भाई साहब सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी, क्योंकि बिना सावधानी के अगर आप इस सब्जी को लगाते हैं आपको घाटा होगा, प्रॉफिट आपको बिल्कुल नहीं होगा। प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो ये सब्जी आपके लिए वरदान साबित हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपको कंप्लीट जानकारी लेनी पड़ेगी, उसके बाद में अपने खेत में लगाना पड़ेगा। तो आज के वीडियो में काफी शानदार जानकारी आपको मिलने वाली है। वीडियो कंप्लीट देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी। एक बार परिचय बता दें आप। किसान भाइयों, मेरा नाम राजूलाल मीणा है, गांव रामगढ़ पचोरा, जिला दौसा, राजस्थान का रहने वाला हूँ। किसान भाइयों, मैंने आपको कई सब्जियां ऐसी बताई है जिनका मार्केट हमेशा रहता है। जो ट्रेंड वाली सब्जियां होती है उनके बारे में मैं हमेशा बात करता हूँ। उन सब्जियों के बारे में हमेशा ज्यादातर बात करता हूँ जिनमें कॉस्ट कम आता है। कॉस्ट वाली सब्जियां जब आप लगाते हो तो उनमें मुनाफा कमाने की कोई गारंटी नहीं होती है। अगर आप कम कॉस्ट वाली सब्जियां लगाते हो तो उनमें जो एवरेज मार्केट रहता है ना, वो एवरेज मार्केट भी अगर आप पकड़ के चलते हो तो भी आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो। मैंने सर्दियों में आपको बताया था कि आप एक चीज बताई थी, मैंने एक फसल बताई थी आपको, मोगरी के बारे में बताया था। मोगरी के बारे में बहुत कम किसान भाई जानते हैं, और जिन किसान भाइयों ने उस समय पे मेरे बताए अनुसार लगा लिया था उन किसान भाइयों ने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया था। तो उसी श्रेणी में किसान भाइयों, मैं आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी सब्जी के बारे में बता रहा हूँ जिसको अगर आप लगाते हैं तो वो सब्जी वाकई में आपको यकीनन मुनाफा देके जा सकती है, क्योंकि ये सब्जी हर साल ट्रेंड करती है, और हर साल जो भी सब्जी ट्रेंड करती है उसका मार्केट हमेशा रहता ही रहता है। इस सब्जी में ज्यादा बीमारियां देखने को आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगी। और कॉस्ट की मैं बात करूँ तो सिर्फ और सिर्फ गोबर की खाद डाल के आप इसे कर सकते हैं, तो आप यकीन नहीं मानेंगे, क्योंकि ये जो मैं सब्जियां बताता हूँ वो एक ऐसी सब्जियां होती है जो नए किसान भाई होते हैं, गरीब किसान भाई होते हैं, तो उनके लिए वरदान साबित हो सकते हैं। क्योंकि देखो, जब आप कॉस्ट करेंगे नहीं किसी सब्जी में तो मुनाफा जितना भी आपको मिलेगा वो सारा प्रॉफिट ही होगा। अगर मान के चलो हाई कॉस्ट वाली सब्जियां लगाते हैं, उनमें कॉस्ट अगर ज्यादा लगा देते हो तो ये कोई गारंटी नहीं दे सकता है कि इस सब्जी का मार्केट आगे आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर मान के चलो वो सब्जी का मार्केट आपको नहीं मिला तो यकीनन आप नुकसान में जा सकते हो। और मान के चलो कि जिस सब्जी में कॉस्ट बिल्कुल भी नहीं है और उस सब्जी का जो एवरेज मार्केट भी आप अगर पकड़ के चलते हो तो भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। कोई सी भी सब्जी लगाइए, आप उसको हार्वेस्टिंग करके ही सेल कर सकते हैं। लेकिन यह एक ऐसी सब्जी है जिसे आप 3 तरीके से सेल कर सकते हैं। इसको आप हार्वेस्टिंग करके भी सेल कर सकते हैं। दूसरी बात, इसका अचार भी बनाया जाता है। और जो तीसरी बात जिसमें आपको प्रॉफिट भी ज्यादा देखने को मिलेगा, आप इसे सुखाकर भी बेच सकते हैं, क्योंकि सुखाने के बाद में यह सब्जी आयुर्वेदिक दवाइयों में काम आती है। और आयुर्वेदिक दवाई में जो सब्जी काम आती है उसकी डिमांड हमेशा ज्यादा रहती है, और आपको पैसा भी अच्छा मिलता है, मुनाफा भी अच्छा मिलता है। लेकिन सुखाने का जो तरीका होता है वो प्रॉपर तरीका मैं आपको बता दूंगा कि किस प्रकार से आप सुखा सकते हैं। क्योंकि जब मानसून स्टार्ट होता है तो इसकी हार्वेस्टिंग होना स्टार्ट हो जाती है, तो उस समय पे तो अच्छा खासा मार्केट रहता है, तो आप हार्वेस्टिंग करके इसको सेल कर सकते हैं। पकने के बाद में अगर इसका मार्केट कम है तो आप इसे सुखा कर बेच सकते हैं, क्योंकि उसको सुखाने का जो तरीका मैं आपको बताऊंगा वो बिल्कुल प्रॉपर तरीका रहेगा। क्योंकि उस समय पे हर कोई आदमी इसे नहीं सुखा सकता। मानसून रहता है और वातावरण में इतनी नमी रहती है कि अगर आप इसे ऐसे ही सुखाएंगे तो आप इसमें फंगस भी लग सकती है, ये सड़न पैदा हो जाती है और ये बिल्कुल खराब हो जाती है। तो आप सुखाने का जो तरीका होता है वो प्रॉपर अगर जान लेंगे तो आप इसे 500 से लेकर 700 रुपए किलो तक भी मार्केट में सेल कर सकते हैं। और इसे आप कहाँ सेल कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। बिल्कुल सर। तो सर जी, जैसे मान लो किसान भाई सब्जी को लगाना चाहे, सबसे पहले तो इसको लगाने का जो परफेक्ट समय है वो बता दें आप। किसान भाई, इसको लगाने का जो परफेक्ट समय है, आप मई के लास्ट सप्ताह से लेकर 15 जुलाई तक आप इसे लगा सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट समय है। आप अगर इस समय पर लगाते तो आपको यकीनन प्रॉफिट होने वाला है।
बिल्कुल। तो सर जी अब वो सब्जी क्लियर करते हैं, कौन सी सब्जी है, किस नाम से किसान भाई इसको जान सकता है? किसान भाइयों देखो, इसको एरिया वाइज अलग अलग नामों से जाना जाता है। हमारे इसे ककोड़ा बोला जाता है, कहीं कहीं इसे कंटोला भी बोला जाता है, खेकसा भी बोला जाता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस सब्जी के बारे में अब बात करने वाला हूँ। आपको इस सब्जी के बारे में हर छोटी छोटी बातें मैं आपको बता दूंगा। तो आप भी इस साल इस ट्रेंड को फॉलो कीजिए और इस साल आप जरूर से जरूर ककोड़ा लगाइए, आपको बहुत अच्छा खासा मुनाफा देखने को इसमें मिलेगा। बिल्कुल सर जी, सबसे पहले बता दें, जैसे किसान भाई ककोड़ा लगाना चाहता है, खेत तैयारी का परफेक्ट तरीका क्या रहना चाहिए, खाद कब डालें? किसान भाइयों देखो, अगर आप ककोड़ा लगाने के बारे में सोच रहे हैं तो इस समय पे आप सीड्स मंगा लीजिए और सीड की नर्सरी तैयार कर लीजिए। प्रो ट्रे में आप कोकोपीट डाल के और उसमें थोड़ी सी गोबर की खाद डाल के आप उसकी इस समय पे नर्सरी कर लीजिए। भले ही आपकी खेत की तैयारी हो या ना हो, आप नर्सरी तैयार करेंगे, 15 दिन में वो खेत में ट्रांसप्लांट करने के लिए तैयार हो जाएगी। इन 15 दिन के अंदर आप अच्छी तरीके से तैयारी कर लीजिए। सिर्फ और सिर्फ गोबर की खाद डालना है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं डालना है। आप अगर एक्स्ट्रा खर्चा करना चाहते हो तो बेसल डोज भी आप इसमें डाल सकते हैं। बेसल डोज में मैं आपको बता दूं कि आपको डीएपी लेना है, सिंगल सुपर फास्फेट लेना है और इसके अलावा आपको कुछ नहीं डालना है। इसमें निमाटोड की समस्या बिल्कुल भी नहीं आती क्योंकि ये एक जंगली पौधा है। तो जो आपको तरीका बेस्ट लगे उस तरीके से आप इसे लगा सकते हैं। जी सर जी, ये जो गोबर का खाद डाल रहे हैं किसान भाई, ये डालने के बाद में कल्टीवेटर से काम चल जाएगा या फिर रोटावेटर भी चलाना पड़ेगा? नहीं किसान भाइयों देखो, कल्टीवेटर से ही काम चल जाएगा, रोटावेटर आपको लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप रोटावेटर लगाना चाहते हो तो भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। जी, 1 एकड़ की किसान भाई नर्सरी तैयार करता है, कितना सीड लग जाएगा? किसान भाइयों देखो, 1 एकड़ के लिए वैसे तो आपको 4 किलो सीड लगेगा, लेकिन आप कम से कम 5 किलो या 5.5 किलो सीड की नर्सरी तैयार करके रखना, क्योंकि इसमें नर व मादा का थोड़ा इफेक्ट आता है। जो नर पौधे होते हैं वो आपको कहीं ना कहीं फल नहीं दे पाते हैं, जो मादा पौधे होते हैं वही आपको फल देते हैं। तो बाद में चल के आपको उखाड़ना पड़ेगा। तो आप सीड जितना थोड़ा एक्स्ट्रा सीड लगा के चलेंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से। बिल्कुल सर, जैसे आपने बताया कि 15 मई से लेकर के 15 जुलाई तक किसान भाई सब्जी को लगा सकता है। अगेती लगाने से क्या मार्केट ज्यादा मिलता है? किसान भाई देखो, कोई सी भी सब्जी देख लीजिए, जो अगेती मार्केट में सबसे पहले आएगी उसका मार्केट तो आपको हमेशा मिलता ही मिलता है। लेकिन इसका मार्केट आपको 150 से 200 रुपए फर्स्ट शुरुआत में मिल जाएगा और बाद में भी ऐसा नहीं है कि मार्केट बिल्कुल ही डाउन हो जाता है। 50 रुपए से लेकर 100 रुपए किलो के बीच में इसका हमेशा मार्केट रहता है। अगर आप मान के चलो सुखाकर इसको नहीं बेचते और हार्वेस्टिंग करके बेचते तो भी आपको अच्छा खासा मुनाफा देखने को इसमें मिल सकता है। इस सब्जी को लगाने की विधि में जानना चाहूंगा, इसकी बेल को नीचे रखे या फिर मचान बनाना पड़ेगा? किसान भाइयों देखो, सबसे पहले मैं 2 बातें आपको क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि एक तो आप उस खेत में मत लगा देना जिस खेत में जल भराव की समस्या आती हो, और दूसरी बात आप इसे मचान विधि से लगाना, नीचे कभी भी मत लगाना, क्योंकि बारिश के समय में बेल वर्गीय सब्जियां हो या चॉइस कोई सी भी सब्जियां हो, अगर आप नीचे लगाते हो, जैसे बारिश होती है तो मिट्टी उछलकर उसके पत्तों पर लग जाती है, उसकी फल पर लग जाती है, तो वो फल वहीं से खराब हो जाता है। आप कितनी भी दवाएं उसमें डाल दीजिए, वो बिल्कुल भी सही नहीं हो पाता है। तो आप अगर लगा रहे हो तो ड्रिप विधि अपनाना, उसमें मल्च जरूर से जरूर बिछाना और मचान विधि से लगाना सबसे बेस्ट रहेगा। जी, मचान सर जी 2-3 तरीके से किसान बनाते हैं, कौन सा मचान बनाना पड़ेगा? किसान भाई देखो, मचान तो आपको सिंपल तरीके से बनाना पड़ेगा। जो लौकी का मचान बनाते हैं ना, वो वाला बना लीजिए। लेकिन लौकी की मचान में आपने जाल बुना होगा तो जाल की जो रस्सी अपन लगाते हैं तो थोड़ी दूर दूर लगाते हैं, इसमें थोड़ा पास में लगाएंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। क्योंकि जो लौकी होती है वो साइज में थोड़ी बड़ी होती है, तो वो उसको निकलने में जाल से परेशानी आती है। अगर आप इसकी साइज में आप ज्यादा नहीं रहते तो जितना पास में बनाएंगे उतना बेस्ट रहेगा आपके लिए। जी, मचान की ऊंचाई कितनी रखे किसान? मचान की ऊंचाई आप 5 फीट से लेकर 7 फीट तक रख सकते हैं। बिल्कुल सर। तो सर जी आप बात कर लेते हैं, जैसे किसान भाई ने खेत तैयारी कर ली, बेड बना लिया, मल्च लगा दी, ड्रिप इरिगेशन लगा दिया, उसके बाद में बेड से बेड की दूरी कितनी रखे, सबसे पहले वो बताइए। किसान भाई देखो, बेड से बेड की दूरी मेरे हिसाब से आप 5 फीट रखना, क्योंकि बारिश के समय में बेल वर्गीय सब्जियां कोई सी भी देख लेना इतनी ज्यादा ग्रोथ करती है, बहुत ज्यादा ग्रोथ करती है। अगर मान के चलो आप बेड से बेड की दूरी आप 3 फीट रखते हैं और पौधों की संख्या उसमें ज्यादा हो जाती है, तो आप ये मान के चलो कि जितनी ज्यादा पौधों की संख्या होगी, धूप अगर उसमें कम लगेगी तो आपको उत्पादन कम मिलेगा। आप थोड़ा ज्यादा दूराई में लगाएंगे तो वो सबसे बेस्ट रहेगा। पौधे से पौधे की दूरी आप भले 2 फीट रख लेना, लेकिन बेड से बेड की दूरी आपको 5 फीट रखनी है। बिल्कुल सर, पौधे से पौधे की दूरी 2 फीट और बेड से बेड की दूरी 5 फीट, बिल्कुल ये तरीका बेस्ट रहेगा। बिल्कुल सबसे बेस्ट। इसके बाद में सर जी आगे छोटे पौधे में क्या देख रेख करे, पानी का शेड्यूल क्या बनाना पड़ेगा?
किसान भाइयों देखो, आप अगर खेत में डायरेक्ट सीड्स लगाते हो तो आपको पानी उसमें लगातार चलाना पड़ेगा, क्योंकि अभी के समय पे टेम्परेचर काफी ज्यादा है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, क्लियर कर दूं कि जैसे ही इसमें 4 से 5 पत्ते होते हैं, थोड़ा इसमें हल्का मक्खी मच्छर की शिकायत आती है, क्योंकि अभी के समय पे इस वजह से शिकायत आती है क्योंकि अभी के समय पे फसलें बहुत कम है। तो इस समय पे आपको थोड़ा मक्खी मच्छर का अटैक, आपको जैसे 4 से 5 पत्ते होगी तुरंत देखने को मिलेगा। अगर आपने उस समय पे हल्का स्प्रे करना है, ज्यादा नॉर्मल डोज, बिल्कुल नॉर्मल डोज, हल्की कीटनाशक फंगीसाइड का स्प्रे करना है। उसके बाद में इसमें कोई स्प्रे करने की जरूरत नहीं और कुछ खाद डालने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो 15 दिन के बाद में 19-19 का स्प्रे कर सकते हो, क्योंकि वो ग्रोथ बढ़ाने के लिए, जल्दी ग्रोथ करने के लिए आप 19-19 का स्प्रे इसमें कर सकते हैं। बिल्कुल सर जी, कितने दिन में मचान पे पहुंच जाएगी सब्जी? किसान भाइयों देखो, बारिश जैसे फर्स्ट बारिश पड़ती है उसके बाद में तो आपकी हार्वेस्टिंग चालू हो जाएगी, लेकिन बारिश पड़ने के बाद में ये बहुत ज्यादा ग्रोथ करेगी। अभी के समय पे मान के चलो कि थोड़ी कम ग्रोथ करेगी, लेकिन जैसे बारिश स्टार्ट होती है उसके बाद में आपका मचान सिर्फ और सिर्फ 10 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट भर जाएगा। बिल्कुल सर। तो बीज लगाने से कितने दिन बाद में हार्वेस्टिंग चालू हो जाती है? किसान भाई इसमें 2 तरीके से आप लगा सकते हो। ये तो एक तो सीड से लगा कर भी लगा सकते हो और एक कंद से भी लगा सकते हो। अगर कंद से लगाते हैं तो आपके जो हार्वेस्टिंग है 45 से 50 दिन में चालू हो जाती है, और जो जब आप बीज से लगाते हो, सीड से लगाते हो, तो जो आपकी फर्स्ट हार्वेस्टिंग हो उसको 60 दिन से लेकर 75 दिन में आप फर्स्ट हार्वेस्टिंग इसकी कर सकते हो। जी, इतने महीने तक किसान भाई को हार्वेस्टिंग देता रहेगा? किसान भाइयों आपको बता दूं कि लगातार आपको 4 से 4.5 महीने लगातार हार्वेस्टिंग देगा। उस समय पे इसका मार्केट भी ठीक रहेगा। मार्केट में अगर आप हार्वेस्टिंग करके इसको सेल कर रहे हैं, एक और चीज बता दूं कि आप किसी भी सब्जी मंडी में चल जाओ, भले वो बड़ी हो या छोटी हो, आपकी इस सब्जी की इतनी ज्यादा डिमांड रहती है कि आपको ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट भी वहां पर नहीं बैठना पड़ेगा और आपके पास आगे से आगे ऑर्डर आते रहेंगे इस सब्जी के बारे में। तो आप ये सब्जी जरूर लगाए, और आपको मैं तरीका बता देता हूँ कि आप इसे कैसे सेल कर सकते हैं। फर्स्ट तो आप इसको हार्वेस्टिंग करके सेल कर लीजिए। दूसरी बात, जहाँ पर कई बड़े एरियो में, बड़े कस्बों में अचार बनाया जाता है, तो आप उनसे संपर्क करके इसका अचार बहुत बढ़िया लगता है, बहुत ही इसकी ज्यादा डिमांड रहती है अचार की, तो आप उनसे संपर्क करके उनको भी सेल कर सकते हैं। आसानी से आपको 300 रुपये से लेकर 500 रुपये किलो के बीच में इसकी वहाँ पे सेल हो जाएगी। और दूसरी बात, इसको जो सुखाने का तरीका मैंने आपको शुरू में बताया कि सुखाकर भी आप बेच सकते हैं। यह आयुर्वेदिक दवाइयों में काम आता है, और इसे आप सुखाकर बेचेंगे तो आपको 500 रुपये से लेकर 700 रुपये किलो के बीच में भी इसका मार्केट मिल सकता है। जी, तो सर जी, एक सबसे टफ चीज मैं मानता हूँ इसको बरसात के टाइम पे सुखाना। अगर किसान भाई इसको सूखा करके सेल करना चाहता है, किस तरीके से सुखाए ताकि फंगस भी ना लगे, फफूंद ना लगे और किसान भाई आसानी से सुखा पाए? किसान भाई देखो, आपने पूरी मेहनत कर ली और लास्ट में आप सोच रहे हो कि इसे सुखाकर हम बेचते हैं, तो इसको जो सुखाएंगे उस समय पे वातावरण में नमी बहुत ज्यादा रहती है, तो आपको एक कमरे में इसे डालना है। नीचे को आपको पन्नी वगैरह कुछ भी बिछा देनी है, और लेकिन बिछाना आपको जरूर है। आपको उस कमरे में फैन चला के रखना है, सिर्फ छत वाला फैन चला दीजिए, और वो उसमें आप मान के जो 1 से 2 दिन में आप उसे हाथों की सहायता से उलट पलट कर देंगे तो वो बिल्कुल आसानी से सूख जाएगा। और दूसरी बात, उसका कलर इतना शानदार रहेगा, क्योंकि अगर आप किसी चीज को धूप में सुखाते हो तो उसके कलर में डिफेक्ट आ जाता है। अगर आप किसी भी चीज को छाया में सुखाते हो तो उसका कलर डिफेक्ट नहीं होता। अगर आप इसका कलर डिफेक्ट नहीं होगा तो आपको मार्केट, इससे भी ज्यादा आपको मार्केट मिलने की उम्मीदें बढ़ जाती है। तो सर जी, जैसे किसान भाई ने सूखा तो लिया, बेचने की जो मंडी है वो भी बता दें किसान भाई। किसान भाई, जो भी औषधीय सामान है वो मध्य प्रदेश के नीमच मंडी में सेल होता है, लेकिन ऐसे इस सब्जी के साथ नहीं है कि आप नीमच मंडी में जाके सेल करो। एक तो नीमच मंडी हमसे बहुत ज्यादा दूर पड़ जाती है, तो आप ऐसा नहीं कि आपके पास 10 किलो तो आप 10 किलो नीमच मंडी में लेकर जाओगे। कोई सी भी सब्जी मंडी हो बड़ी वाली, तो आप वहाँ पे भी आप इसे सेल कर सकते हो। दूसरी बात, जो बड़े कस्बों के अंदर ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिलते हैं, जो औषधियाँ मिलते हैं, आयुर्वेदिक दवाइयाँ मिलती है, तो वहाँ पे भी आप इसे सेल कर सकते हो। वहाँ भी ये आसानी से सेल हो जाती है। बिल्कुल सर। तो सर जी, आगे चल करके कोई विशेष सावधानी या देख रेख की आवश्यकता पड़ती हो तो बता सकते हैं किसान भाई? किसान भाई देखो, प्रॉपर तरीके से अगर आप करेंगे, जो सिंपल तरीका है, बिल्कुल ही सिंपल तरीका है, अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आपको ना तो कोई ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं एक बात चीज और आपके साथ क्लियर कर देता हूँ, अगर आप इस पौधे को अच्छी तरह से संभाल कर रखेंगे, इसकी जड़ें अच्छी तरह से संभाल कर रखेंगे, तो आप इसे लगातार 20 साल तक उत्पादन ले सकते हैं। आपने देखा होगा कि कोई सी भी सब्जी एक बार लगाने के बाद में 20 साल कोई भी उत्पादन नहीं दे पाती है। अगर आप इस सब्जी से अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हैं, लगातार लॉन्ग टर्म पे आप कमाना चाहते हो, तो कंद को संभाल के रखिए। बस उसमें आप बारिश के समय पे मान के चलो थोड़ा हल्का पानी जाएगा, लेकिन सर्दियों के समय पे आप उसमें उस कंद को बचा के रखना, पानी मत भरना उस जगह पे। तो आप जब अगली साल ये दिन आएंगे तो वो अपने आप ही वहां से फुटान चालू हो जाएगा। बस सिर्फ आपको जाल बनाने की जरूरत पड़ेगी।
आप उससे लगातार 20 साल तक उत्पादन ले सकते हो। तो किसान भाइयों, आप जरूर से जरूर इस सब्जी के बारे में सोचिए और इसको लगा ही लीजिए, भले आप थोड़ा लगाइए लेकिन लगा लीजिए। बिल्कुल सर। तो सर जी, आज आपने किसान भाइयों के लिए समय निकाला और अपना अनुभव अपने किसान भाइयों तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाइयों को वीडियो को शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।